नमः शिवाय मेरे प्यारे साधकों। मैं स्वामी प्रेम विराट आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस कल्प वृक्ष साधना में। ये कल्प वृक्ष साधना जो है, इसका पहले नाम को समझेंगे कि कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। ये बहुत ही पौराणिक साधना है और सिद्ध गुरु इसको हमेशा अपने पास ही रखते थे, हर किसी को नहीं देते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। दोस्तों, आप जितने भी मेरे साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए जुड़े हुए हो, ये साधना केवल और केवल आपके लिए है। आपको मुझे वचन देना है कि आप ये साधना किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे। और जो मैंने आपको श्री विद्या की साधना दी है, वो परम गोपनीय साधना है। उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं, बहुत सारे नियम और कानून होते हैं। अगर कोई भी श्री विद्या की साधना बिना गुरु की आज्ञा के करता है, अटेम्प्ट भी करता है उस साधना को, वो साधना बहुत ही खतरनाक है और उसमें गुरु की विशेष सहायता चाहिए होती है। वो अकेले अपने आप करने की साधना नहीं है दोस्तों। श्री विद्या बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है ब्रह्मांड की, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को निर्मित किया है। मैंने श्री विद्या की साधना में सभी कुछ आपको अच्छे से पहले समझा दिया है कि श्री विद्या साधना क्या है और उसे कैसे करनी है। अब आप में से जितने भी लोगों के पास मेरु यंत्र जो आपने सिद्ध करवाया है और आपके पास पहुंच चुका है, तो आज आप लोगों के लिए ये कल्प वृक्ष की साधना जो है मैं देने जा रहा हूं। क्योंकि मेरु जो है शक्ति का आवाहन करता है अपने आप। मेरु को जहां पर भी स्थापित कर दिया जाए, सिद्ध होने के बाद उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि आपके निवास स्थान से 50 मीटर की दूरी या 100 मीटर की दूरी, मैं कहूंगा 100 मीटर की दूरी पर भी अगर कोई घर है या आपकी पूरी बिल्डिंग में, अगर 5 मंजिल की आपकी बिल्डिंग है, तो पूरी बिल्डिंग के लोगों को मेरु यंत्र की मदद मिलती है, मेरु यंत्र की ऊर्जा प्राप्त होती है। मेरु इतना पावरफुल यंत्र है। उसको सिद्ध करने के बाद जो उसमें 118 संस्कार किए जाते हैं, उसमें प्रत्येक साधक के लिए उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, उसके किस चक्र से उस साधना को जोड़ा जाता है, सिद्ध करना एक बहुत बड़ी साइंस है। और उसमें आपके नाम, आपके चित्र, आपकी जो फोटो ली जाती है, उस सभी के साथ ही जो है उस यंत्र को सिद्ध किया जाता है आपके उस पर्टिकुलर काम के लिए। आपको तब जाकर के वो यंत्र सिद्ध करके प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जैसा आप जानते हैं कि 2 महीने का समय भी लगता है। और जितना भी मैं समय दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सभी लोगों को साधना भी करानी है, वीडियोस भी प्रिपेयर करने हैं, ना मेरे पास कोई टीम है, सब एडिटिंग भी खुद करता हूँ, पोस्टिंग भी खुद करता हूँ, सब कुछ जो है मुझे अपने हैंड से ही करना पड़ता है। क्योंकि अभी इतना बजट भी नहीं है कि सब कुछ के लिए जो है अलग से जो है टीम हायर की जा सके, अभी ऐसा बजट नहीं है। तो जितना हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सभी कुछ चीज़ें दिए जा रहा हूँ। पर आज की जो साधना है दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत दिन से इंतजार में था कि एटलीस्ट कम से कम 10-15 साधक ऐसे हों जिनके पास मेरू पहुंच जाए, तो ये साधना उनको पहले शुरुआत कराई जा सके। क्योंकि जो है अब श्री विद्या की असल चीज को हमें समझना है कि श्री विद्या वास्तव में कैसे कार्य करती है हमारे लिए। दोस्तों, आपका जो मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो चीजें सोचता है, तो आपका ब्रेन जो है वो कुछ एनर्जीज को ब्रह्मांड की तरफ भेजता है। अब इस बात को आपको समझना है बहुत गहराई के साथ। जो तरंगे आपका मन निर्मित करता है, आप विचार करते हो और आपके ब्रेन से तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं। ब्रह्मांड शून्य है, ब्रह्मांड को कुछ नहीं पता कि आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए। भोले बाबा निर्मल काया, निर्मल है, वो भोले बाबा है। उनका नाम भोले बाबा क्यों कहा गया? जब हम भगवान शिव को कहते हैं, मैं रुद्राष्टकम साधना भी बनाना चाहता था इसी वीडियो के अंदर, पर पूरा रुद्राष्टकम ना बना करके मैं रुद्राष्टकम की सिर्फ 2-3 लाइनें आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि भगवान भोलेनाथ वास्तव में उनका स्वरूप है क्या। क्या वो जो है एक आदमी के रूप में गले में सांप डाल के बैठे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वो भगवान शंकर हैं, जो शिव हैं, जिसको कहा गया है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। भगवान शिव जो है वो निर्वाण रूप है। अब निर्वाण का मतलब क्या है? मोक्ष रूप। निर्वाण का मतलब ही मोक्ष है। तो भगवान शिव को निर्वाण रूपम क्यों कहा गया, इस बात को समझते हैं। निर्वाण
जब कोई चेतना जो है अपने कर्म से लेन और देन दोनों से मुक्त हो जाती है तो वो निर्वाण को प्राप्त होती है, यानी कि भगवान शिवत्व को प्राप्त होती है, भगवान के शिव के पद को प्राप्त करती है। तो आप वही चेतना हो, वास्तव में आप भगवान शिव ही हो। परंतु जब हम इस काया में आ गए, इस शरीर में आ गए, तो शरीर में आने के बाद हम इस बॉडी की जो सीमाएं हैं, जो इसकी बाउंड्रीज हैं, हम उसमें कैद हो गए। अब हम बहुत छोटे से प्राणी हैं, परंतु जब हमारे सातों चक्र खुल जाते हैं तो हम उस निर्वाण के साथ एक हो जाते हैं। जब हम निर्वाण के साथ एक होते हैं तो फिर निर्वाण की तरह हमारे में शक्ति आ जाती है। तो हम जब किसी को शक्तिपात देते हैं तो हम उसको अपने मन से अपने साथ जोड़ लेते हैं। जब हम उसको आत्मा से पुकारते हैं, किसी व्यक्ति का ध्यान करते हैं, तो इंस्टेंटली हमारी शक्ति जो है उस व्यक्ति की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। जो इस चीज को प्राप्त हो जाता है उसे गुरु कहा जाता है। वो जो निर्वाण है वही गुरु तत्व भी है, उसी को ही गुरु तत्व भी कहा जाता है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि एक चेतना है, जैसे कृपालु जी महाराज फरमाया करते थे, तीन चीजें हैं, जीव, ब्रह्म और परमात्मा। अब जीव कौन है? जीव हमारा ये जो शरीर है ये जीव है। इसके अंदर जो एक छोटी सी जीव आत्मा है, ठीक है, हमारी जो आत्मा है, आप लोग हो अभी शुरुआत के साधक हो तो आप अभी जीव आत्मा हो। जो शरीर के अंदर है वो जीव आत्मा है, उसको जीव भी कहते हैं। अब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ये पूरी ऊर्जा है। जो कुछ भी बना हम देखते हैं, जो कुछ भी बना है, ये पहाड़, नदियां, ये सड़कें आप देखते हो, पेड़ पौधे, जो कुछ भी आपको जीवन में दिखाई देता है, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी, कुछ भी, मेटल, लोहा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हर एक चीज की अपनी ऊर्जा है और वो ऊर्जा से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चीज को आप तोड़ते चले जाओ तो एंड में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ऊर्जा बचेगी। एक मिट्टी के कण को आप लास्ट तक उसके हजारों टुकड़े कर दो, अंत में एक छोटा सा कण बचेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, जो कुछ भी है, मॉलिक्यूल, सबको तोड़ दो, कुछ भी नहीं बचेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने वो सब कुछ तोड़ के देख लिया तो कुछ नहीं बचा, एक ध्वनि प्रोड्यूस हुई, वो ध्वनि जो थी ओंकार की ध्वनि है। उसी को गुरु नानक देव जी ने कहा है एक ओंकार सतनाम। वही ओंकार है जो कर्ता पुरख है, निर्भव निर्वैर है, उसी ने ये सारा चराचर जगत को रचा है। अब फिर निर्वाण क्या है? जब ऊर्जा ही परमात्मा है, ऊर्जा तो ब्रह्म है, निर्वाण ऊर्जा से भी परे की अवस्था है, जहां पर कहते हैं दिए का बुझ जाना। एक दिया है, एक लाइट है, आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया, अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, सब मिट गया। अब आप जब हो, आप प्रेजेंट हो, तो आपको सब कुछ चाहिए जीवन में। आप जब विटनेस हो, आप वो जो विटनेस है ना, वो निर्वाण है। तो हमें उस विटनेस की स्टेट को प्राप्त होना है। एक दूसरा नंबर, हमें अपने इस संसार के जीवन को भी अच्छे से चलाना है। अब उसके लिए गुरु महाराज जी ने हमें कल्प वृक्ष की साधना दी। उसको आप इंग्लिश में अगर नाम डालोगे तो कल्प वृक्ष हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता था कि एक पेड़ है जिसके वो कल्पना करते हैं तो वो कल्पना हमारी पूरी हो जाती है। उसके नीचे बैठ करके हमें साधना करनी है, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हमें साधना करनी है। अब समझना, वेद कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे, कल्प एक ट्री है, कल्पना करी, कुछ इमेजिन किया और वो फॉर्म हो गया, वो एनर्जी ने जो है सॉलिड फॉर्म ले ली। लाइक हम अपने जीवन में कोई इच्छा करते हैं, कल्पना करते हैं और वो पास हो जाता है, वो सामने आ जाता है। अब फिर क्या रीजन है कि मैंने इतने सारे वीडियोस में आपको सब कुछ समझाया परंतु फिर भी आप लोग नहीं समझ पाते? इवन चाहे गुरु भी हो, वो भी जो है अपने विचारों में कहीं ना कहीं धागे उलझा ही लेता है। क्यों? क्योंकि हम 24 आवर्स एक पर्टिकुलर विचार के ऊपर स्थित रहना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। परंतु कल्प वृक्ष की साधना का जो सिद्धांत है, जो उसका लॉ है, वो ये कहता है कि केवल एक विचार, जो आपको चाहिए केवल उसी का विचार। एक तरफ से आप संसार की इच्छाओं के विचार करोगे, दूसरी तरफ से आप मोक्ष का विचार करोगे, तो जो कल्प वृक्ष में आपने ऊर्जा दी वो समाप्त हो जाएगी। समझ आ गई? कल्प वृक्ष के अंदर जो आप एनर्जी दे रहे हो, उधर से आप निर्वाण की साधना कर रहे हो, मोक्ष की साधना कर रहे हो, तो वहां पर वो वाला काम जो है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, वो रुक जाएगा। यानी अब उसके लिए फिर से उस सारे काम को ऊर्जा देनी होगी। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि पहले आप लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो कि पहले मुझे परमात्मा चाहिए या मुझे संसार का मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए। कोई अगर मेरे प्रति संदेह करता है
तो सिर्फ उसकी अपनी गलती होती है कि गुरुजी ने जो चीजें दी हैं, अगर आप उसको ढंग से समझोगे तो कहीं गलती नहीं होगी, गलती आपकी होती है। मैं बार बार आपको प्रत्येक चीज के ऊपर इतना इतना देर तक समझाता हूँ। ये आज का वीडियो बनाने का भी जो मेरा जो मकसद है, जो इंटेंशन है, वो यही है कि आज इस बारीकी को मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा सकूं। क्योंकि मेरे जितने भी साधक जुड़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सच में केवल परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं किसी के लिए साधना करता हूं या आप अपने लिए साधना करते हो, बात तो साधना करने से है। अगर आपकी ऊर्जा उस चीज को, उस कार्य को करने में इतनी सक्षम है, तो आपको मेरी आवश्यकता ही नहीं। जब तक आप उस चीज के लिए सक्षम नहीं हो, तो तब तक आपको मेरी आवश्यकता है। अब सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि जब मैं आप लोगों के लिए कोई कार्य करता हूं, तो कितनी देर में आप लोगों के लिए बैठ पाऊंगा किसी कार्य के लिए। मैं आपका वो भी कार्य करता हूं और साथ साथ आपको अंदर का सीक्रेट भी बताता रहता हूं कि आप उस चीज को अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़े हो सको। मैं वो भी कार्य करता हूं। एक पिता का कार्य क्या है कि मेरा बच्चा खुद कमाने लग जाए। हर पिता चाहता है कि जो मैंने कमाया है मैं अपने बच्चे को दे जाऊं। तो एक गुरु का मकसद यही होता है कि जो कुछ मैंने कमाया है, उसके शिष्य उसके बच्चे ही हैं, उसकी आत्माएं हैं, उससे उसको प्रेम होता है, सच्चे मन से प्रेम होता है। अगर आप सच्चे मन से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण भावना से मेरे साथ जुड़े हो, तो मेरा कर्तव्य क्या है? आपको पूरी की पूरी रियलिटी दूध में या चीनी में घोलकर आपको पिला देना। मेरा मतलब ये है। अब आप उसको कितना समझते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको हर एक चीज के लिए तैयार कर रहा हूं कि आपको मेरी आवश्यकता ही ना पड़े, आप अपने पांव पर खड़े हो जाओ। तो इससे बढ़ के कोई गुरु आपके लिए क्या करेगा? जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगी आपको। अगर मेरे साथ रहकर आप अध्यात्म नहीं सीख सके, तो फिर आप चूक जाओगे अपने जीवन में। और ये जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिला। इस संसार में समझो, सबसे पहला सुख किसको मानते हो? सबसे पहला सुख होता है हमारे लिए, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, हमारा शरीर बीमार ना पड़े। अब शरीर के बीमार ना पड़ने के लिए हमें अच्छा भोजन करना पड़ेगा, ठंडा गर्म जो है वो सोच समझ के खाना पड़ेगा, मौसम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप मौसम से फाइट करोगे, सर्दी के मौसम में आप कपड़े नहीं पहनोगे तो आपको ठंड लगेगी। शरीर है, शरीर को फौलाद मत समझो। ऊर्जा का काम है शरीर की गतिविधि को गति देना, शरीर का जो फंक्शन है उसको स्पीड देना। ऊर्जा उस चीज को थोड़ा फास्ट करती है। लाइक आप जो भी करना चाह रहे हो, जब हम आपको श्री विद्या की ऊर्जा दे रहे हैं और आपको मैंने उसकी साधना भी दे दी, तो वो ऊर्जा आपके शरीर में उस पावर को जागृत कर रही है। यानी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में कोई जख्म है तो उसका जो हीलिंग टाइम है वो और फास्ट हो रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है। जैसे आप नींद में एनर्जी प्राप्त करते हो, आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको नींद की गोली दे देते हैं या नींद की कोई लिक्विड दे देते हैं, बच्चा पी करके सो जाता है। वो नींद में कहाँ कनेक्ट होता है? अपने परमात्मा से, अपने मूल सोर्स में। मेडिकल साइंस कहती है कि नींद इज द बेस्ट मेडिसिन, स्लीपिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ध्यान क्या है? ध्यान वो चीज है कि जब आप जागृत अवस्था में उस ऊर्जा को ग्रहण करते हो। अब आप में से कुछ लोग हैं जो चमत्कार की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कोई बहुत बड़ा अचानक से चमत्कार हो जाएगा, कि वहां से गुरुजी ने बटन दबाया है और अभी मेरे अंदर बहुत बड़ा कोई जख्म है या प्रॉब्लम है, मेरे को हार्ट में ब्लॉकेज है और 2 मिनट में सब कुछ खुल जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको समझना है कि पूरे पॉइंट में ये साधना का सीक्रेट क्या है। ये कल्प वृक्ष जो साधना है, ये है क्या एक्चुअल में? कि आपकी इमेजिनेशन जो है वो सब कुछ कर सकती है। अब उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए। अगर आपको 100 किलो का पत्थर उठाना है तो 150 किलो का आपका शरीर भी होना चाहिए। या आप 80 किलो के हो और आप रोज अभ्यास करते हो तो आप 200 किलो का पत्थर भी उठा सकते हो। तो इस सारे सीक्रेट को आपको समझना है। अब साधना में कुछ नियम होते हैं जो आप लोग गलतियां करते हो। मैं आपको गलतियां बताता हूं, आप कहां कहां पर गलतियां करते हो। सबसे पहली चीज देखो, जीवन में आपको कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? साधना कब काम करेगी? कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, उसको मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, तो उसको धन कमाना है, तो सबसे पहली चीज उसको क्या चाहिए? सबसे पहली चीज उसको चाहिए दोस्तों पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा। किसी भी चीज को लेकर आपको नॉलेज होना चाहिए। कुछ भी आप फील्ड में जाना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई जॉब करना चाहते हो, तो आपको उसकी एजुकेशन चाहिए। अब आपके पास उसकी एजुकेशन नहीं है पर आप फल मांग रहे हो,
आप चाहते हो मैं डॉक्टर तो 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, मुझे भी 2 करोड़ की गाड़ी में घूमना है। क्वालिफिकेशन आप 5वीं फेल हो तो कहां से आप डॉक्टर बन जाओगे? तो डॉक्टर बनने के लिए उतनी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। अब उतनी पढ़ाई जब आप अपने जीवन में करोगे तो उसका फल भी मिलेगा। दूसरी चीज क्या है? आपके संस्कार। यानी कि जो आप छोटे थे, छोटे से बड़े होने तक आपने क्या संस्कार प्राप्त किया है, धार्मिक नॉलेज कितनी ली है आपने, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कितना ज्ञान है आपको। अगर आपको अपनी आत्मा का ही नहीं पता, अपने भीतर छुपे इतने बड़े रहस्य का नहीं पता, तो बाहर की कितनी भी खोज आप कर लो, जीरो है, कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। और बहुत सारे गुरु आएंगे, मैं अपने आप को कोई गुरु शुरू नहीं बोलता हूं, एक नॉर्मल इंसान हूं आपकी तरह। और जो पाया ये गुरु शिष्य बोलना, ठीक है, हमारे भारतीय सनातन धर्म में बहुत सालों से चलता आ रहा है कि कोई हमें कुछ सिखाता है तो हम उसको आदर भाव से जुड़ते हैं, उसको गुरु भाव से हम देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु जो है हमारे देश में इस प्रथा का ना बहुत ज्यादा ढोंग भी मचाया गया इस प्रथा के ऊपर, कि कोई आपका गुरु बन के बैठ गया व्यक्ति, अब जो है वो आपसे अपनी सेवा कराने लग गया, यानी सब कुछ करवाने लग गया आपसे। आप उसके लिए बिस्तर बिछा रहे हो, आप उसके लिए झाड़ू पोछा कर रहे हो, सब क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दिस ऑल द स्टफ? तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। गुरु का कार्य है, गुरु अगर आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है तो उसका कार्य सिर्फ इतना है कि आपको सीक्रेट दे, जो सच्चाई है जो उसने प्राप्त किया है वो आपको दे। अब उसको कहीं से आपके साथ कुछ मटेरियलिस्टिक चीज की इच्छा है तो मांग ले आपसे, उसमें छोटा बड़ा होने की उसको जरूरत नहीं है। अब गुरु लोग क्या करते हैं, आश्रमों में बड़ी बड़ी गोलक लगा देते हैं, आपको जो है अपना 10% कमाई का दान करना है। वो आप कहीं भी करो, मैं आपको कहता हूं आप गरीबों की सेवा करो, कहीं भी करो। अब हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, हमारे इस संस्थान के माध्यम से अगर आप करना चाहते हो तो हम भी रेगुलर सेवा करते रहते हैं, तो आप यहां से भी कर सकते हो। आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड है, इसके लिए कोई आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है, आपको अपने मर्जी से चलना है, पहली बात। तीसरी चीज आपकी आती है संगत। सबसे पहले शिक्षा, दूसरी चीज संस्कार, और तीसरी चीज आपकी संगत। आप पूरा दिन कहाँ बिताते हो? आप अगर, जो आपका साधना का टाइम है, 14-15 साल की आयु से आपकी साधना की उम्र शुरू हो जाती है। 14 से लेकर 30 साल की जो आयु होती है वो साधना के लिए बहुत महत्व रखती है। मैं कहता हूँ 40 साल मान लो, 40 साल के बाद अगर आप साधना शुरू करते हो, थोड़ा समय लगता है उसमें, फिर ज्यादा समय लगता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी 15 से लेकर अगर 40 साल की आयु, अगर आप गलत कामों में, नशे करने में हैं, और दुनिया भर के जो भी सब उल्टे पुल्टे काम होते हैं, अगर आप दुनिया की चीजों में खोए हो, क्लबों में डांस करने में बिता रहे हो, फिल्में देखने में, टीवी सीरियलों में, गाने सुनने में, और इसी सब चीजों में आप अपनी जिंदगी का जो गोल्डन टाइम है अगर आप नष्ट कर दोगे, फिर आप कुछ प्राप्त नहीं करोगे। दोस्तों, मेरे पूरे जीवन का इतिहास रहा, मैंने 365 दिन में अगर मैंने 25 दिन बाहर की चीजों को एंजॉय किया है, तो 340 दिन मैंने अपने अंतरात्मा को दिए हैं, तब जाकर के मैंने इस चीज में कुछ प्राप्त किया है। मेरे जितने भी मेरे शहर के दोस्त हैं, लोग हैं, वो हैरान होते हैं कि विराट आज कहाँ है। और ये लड़का तो हमारे बीच में ऐसे नॉर्मल सा रहता था, कभी भी इसने शो नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी साधना अपने घर पे करता था, किसी को ढिंढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है। कभी मैं 6 महीने में आश्रम चला जाता था तो एक आधी फोटो मैं अपने फेसबुक पे अपलोड करता था, तो लोगों को पता चलता था, हाँ यार ये बंदा जो है आश्रमों में रहता है ज्यादातर। परंतु मैं जब अपनी साधना के लिए जाता था तो एक एक 15-15, 20-20 दिन किसी को पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं ऋषिकेश चला जाता था, वहां पर मैं कोई इवेंट अटेंड नहीं करता था, मैं नीचे गंगा जी पे जाके बैठकर अपनी साधना करता था, जो मेरे गुरुजी ने मेरे को एक्चुअल में दी हुई थी। मैंने ओशो की साधनाएं सिर्फ शुरुआत में मैंने 2 या 3 महीने तक करी, वो बेसिक चीज फॉर नॉलेज जुड़ने के लिए बहुत जरूरी थी, और माइंड को खाली करने के लिए जो सारी साधनाएं हैं वो जरूरी है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें जब एक साथ आपके लिए काम करेंगी। अब चौथी चीज है, एकता आपके भीतर होनी चाहिए, आपके परिवार में एकता होनी चाहिए, आपके समाज में, आपके धर्म में एकता होनी चाहिए। वो चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप हार जाओगे निश्चित ही। आपको एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा खड़े रहना होगा, अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा दूसरे के दुख के प्रति। कोई व्यक्ति अगर आपको दुख में दिखता है और आप सोचते हो कि वो दुख में पड़ा है तो पड़ा रहे, आप जब तक गिविंग मोड में नहीं आओगे, प्रकृति आपके लिए गिविंग मोड में नहीं आएगी। आप रिसीविंग मोड में चल रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर मैं किसी से 5 रुपए लेता हूं तो मेरे को अंदर से मेरे गुरुजी ने एक ही चीज सिखाई कि आपको 500 गुना उसको पे करना है। फिर आप देखो कि वही व्यक्ति आपको 2500 गुना कैसे करके वापस देगा।
ये नेचर का सिंपल सिद्धांत है। आप बिजनेसमैन हो, आप कोई शॉप चलाते हो या आप कोई जॉब करते हो, ये मत सोचो कि मेरे को 50,000 सैलरी मिल रही है तो मुझे 25 का काम करना है। आप ये सोचो कि मैंने अपने बॉस को 1.5 लाख का काम करके देना है। ये भावना जब आपके अंदर होगी ना, तो आप उस ऑफिस के, उस बॉस के सबसे चहीते बन जाओगे जो स्टाफ होगा। फिर आपको जो है जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिलता चला जाएगा। ऐसे ही बिजनेस में है, आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनके प्रति इतनी डिवोशन से कार्य करो, समय दो उनको, उनको पूरा गाइड करो कि आपको ये चीज आपके लिए यूजफुल है, ये चीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, क्योंकि मैं बिजनेस क्लास से आता हूँ, तो ये चीजें हमको शुरू से ही सीखने को मिलती हैं। हमारे बड़े ही हमें सिखाते थे कि ऐसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। एक कस्टमर आपका खुश होकर गया, वो 50 को लेकर आएगा। सिंपल सा रूल है, जीवन में यही गिविंग है। आप किस काम में हो, आपको उस काम में गिविंग मोड में रहना है इंस्टेड ऑफ रिसीविंग मोड। आगे आ जाओ, विशेष गुण होना चाहिए आपके अंदर, ये 5वां असूल है। विशेष गुण में क्या आता है, एक बंदा है हेयर स्टाइलिस्ट है, ये उसका विशेष गुण है। एक व्यक्ति है वो मेकअप आर्टिस्ट है, ये उसका विशेष गुण है। एक व्यक्ति गाड़ी का मैकेनिक है, ये उसका विशेष गुण है। अब ऐसा क्या स्किल है आपके पास जिससे आप पैसा कमा सकते हो, मटेरियलिस्टिक चीजों को ला सकते हो? ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जरूरी है। अब आप हो एक मेकअप आर्टिस्ट हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो और आपको मैंने कल्प वृक्ष की साधना दे दी और आप उसके अंदर बैठे हो, आंख बंद करके इमेजिन कर रहे हो कि मैं तो डॉक्टर बन के ऑपरेशन कर रहा हूं। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। तो इस तरीके की आपको इमेजिनेशन करना मूर्खता होगी। जो आपकी फील्ड है, जिस चीज में आपका कार्य है, उसी चीज में ही आपको इमेजिनेशन को लगाना है। ठीक है, तो ये सारी बारीकियां आपको समझनी है। अब हम आते हैं कल्प वृक्ष पे। कल्प वृक्ष क्या है, अब हमें कोई चीज कल्पना करनी है तो उसको किस तरीके से करना है, आज उस सारी चीज को भी इसमें आपको समझना होगा। अब जिनके पास मेरू पहुंच चुका है, आप सिंपल बैठो, जैसे श्री विद्या की साधना मैंने आपको दी है, उसमें आप जैसे शक्ति का आवाहन करते हो, शक्ति का आवाहन करने के बाद 5 मिनट तक आपको पूरी शक्ति को अपने हाथों में महसूस करना है। जब आप गुरु का ध्यान लगाओगे तो आपको शक्ति अपने हैंड्स में फील होगी। शक्ति हैंड्स में फील होने के बाद जो शक्ति के कलर्स मैंने बताए हैं, श्री विद्या की साधना वालों को जो कलर मैंने बताया है उसका गोल्डन कलर होता है। प्रॉपर गोल्डन प्रकाश को आपको इमेजिन करना है। इमेजिन कर, वैसे जब गुरु आपको प्रकाश सेंड करता है, इंस्टेंटली जैसे ही आप उसको स्मरण करते हो तो वहां से शक्तिपात होना शुरू हो जाता है। परंतु जब इमेजिन करते हैं ना, तो जो बीच में कोई रुकावट होती है, अब वो रुकावट बताता हूं कौन सी होती है। ये जो आजकल सब 4G और 5G के जो स्पेक्ट्रम छोड़ रखे हैं ना वैज्ञानिकों ने, और ये जितने भी कंपनीज हैं, ये क्या करते हैं, उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब गुरु भी शक्तिपात कर रहा है तो वो एक एनर्जी फॉर्म में ही कर रहा है, वो एक बिल्कुल फील होने वाली शक्ति होती है। तो ये सारी चीजें जो है उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती हैं। अमावस की रात्रि को हम जब कोई साधना बोलते हैं तो उसका कारण होता है, उस रात्रि को पूर्ण अंधकार होता है और उसमें जो है शक्तिपात बहुत जबरदस्त होता है। उस दिन शक्ति शांत होती है। उस दिन कोई विशेष कार्य, तंत्र मंत्र की जितनी साधनाएं होती हैं वो जो है अमावस की रात्रियों में की जाती हैं, होली की रात्रियों में की जाती हैं। तो ये विशेष दिन जो हमारे रखे गए सनातन धर्म में, ये उसका प्रॉपर उसमें काम करते हैं। हवन करने का जो समय होता है वो प्रातः काल का रखा जाता है। अगर कोई तांत्रिक क्रिया का हवन है तो वो रात्रि में किया जाता है। माँ कालिका जी का हवन है या भैरवनाथ जी का हवन है तो वो रात्रि में किया जाता है। अब हम गोरखनाथ परंपरा के जो मंडल से हम चले आ रहे हैं, तो आप भी उसी परंपरा में कल को सिद्ध बनोगे। तो आपको जो है संसार को भी प्राप्त करना है, अपने स्वयं को भी प्राप्त करना है और इटर्निटी को भी, यानी निर्वाण और मोक्ष को भी प्राप्त करना है। अब आपको पहले ये चुनना है, मैंने आपको सभी साधनाएं दी हैं, अब आपको ये चुनना है कि पहले मुझे परमात्मा की तरफ चले जाना है, सब संसार छोड़ के। क्या मैं इतना फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हूं, अपने शरीर से मैं स्वस्थ हूं कि मेरे को जो है परमात्मा ही चाहिए, या फिर जो है मुझे पहले संसार की चीजों को ठीक करना चाहिए, अपने परिवार के लिए उनका पेट भर जाए, उनके लिए घर हो, रहने के लिए छत हो, पहनने के लिए कपड़े हो, बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो, फिर मैं जो है अपने यात्रा में जा सकता हूँ। या फिर अगर आप अनमैरिड हैं, आपने संन्यास ही लेना है, और मैं तो कहूंगा कि सबसे बेटर है कि आप संन्यास अगर लेते हो तो उससे अच्छा जीवन कोई है ही नहीं, परंतु मेरे कहने पे नहीं आना है।
संन्यास का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी से फिजिकल रिलेशन या सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। हमारे मार्ग में सबसे ओशो ने एक बात कही थी कि आपको सेक्सुअली तो इतना ज्यादा सेटिस्फाई रहना है कि सेक्स जो है कभी भी आपकी साधना में बाधा ही ना बने। इसीलिए ओशो ने ओपन कर दिया था अपने आश्रम में, बिल्कुल सेक्स को ओपन कर दिया। क्यों किया था? इसीलिए किया था कि आपको जो है शारीरिक वासना से मुक्त होना है। ये जो एक दूसरे के जो नग्न शरीर देखने का जो हमारे इच्छा होती है हमारे मन के अंदर, ये जो इच्छा है ना, ये इंसान को जीने नहीं देती, क्योंकि वो साधना में बैठा है और उसके मन में तो कामुक विचार चल रहे हैं। और ना ही ये ऐसा है कि किसी पुरुष को ही रहेंगे और या फिर किसी स्त्री को रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये दोनों के लिए लागू होती है, ये चीजें दोनों पर लागू होती हैं। आपका शरीर है, ऊर्जा है, आपका जन्म हुआ है काम वासना से, संभोग से ही, सेक्स से ही आपका जन्म हुआ है। इसको कभी बुरा नहीं मानना है, ना ही ये बुरा है। परंतु जब यही संभोग, यही वासना आपके लिए अटैकिंग मोड में आ जाए, यानी कि आप जो है, आप देखते हो ना भीड़ भड़ाके में लड़के लोग होते हैं, लड़कियों को छेड़ देते हैं। वो एक हार्ट भी टच कर दिया तो सोचते हैं यार पता नहीं, हा बहुत मजा आ गया, पता नहीं क्या मिल गया। और ऐसे भीड़ भड़ाकों में कितनी छेड़छाड़ होती है हमारे इंडिया में, कितनी घटिया बात है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर से भूखे तड़प रहे, उनको संभोग मिला नहीं, जीवन में प्रेम मिला नहीं। और प्रेम इस संसार की सबसे उच्चतम अवस्था है। जब आपको किसी से सच्चे मन से प्रेम होगा, और प्रेम की कोई सीमा नहीं, 100 लोगों से करो, 1000 लोगों से करो, आप फुली फ्री हो। यहां पर मैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा बाप नहीं लाना है। आप केवल और केवल इंसान हो, शुद्ध इंसान हो। ना आप हिंदू हो, ना आप मुसलमान हो, कोई धर्म नहीं है आपका, आप केवल इंसान हो। यू आर जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 चीजें हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चीजों से परे परमात्मा है। अब ये 5 चीजों का मतलब ये नहीं है कि आप 5 चीजों को खत्म करके बैठ जाओ। काम ही जीवन से खत्म हो जाएगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आज सिर्फ सेक्स पे आपने जीत पा ली तो आधा पैसा कमाने का आपका जोश ही खत्म हो जाएगा। फिर आपको ना सुंदर कपड़े चाहिए, ना बढ़िया गाड़ी। ये सब क्यों मांगता है इंसान? अपनी काम इच्छा को पूरा करने के लिए, सिर्फ इसीलिए मांगता है। और वो इच्छा जब आपकी 100% सेटिस्फाई हो जाती है, फिर व्यक्ति नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ता है। पहली सीढ़ी पे ही गिरे पड़े। मैंने देखा है 99.9% लोगों की मैं बात करूंगा, पहली सीढ़ी पर ही मुंह के भार गिर जाते हैं, आगे साधना में जा ही नहीं सकते। मूलाधार चक्र में इतना फंसे हुए हैं लोग क्योंकि उनको प्राप्ति नहीं हुई। अगर 5 मिनट भी अगर आप अपनी ऊर्जा को मूलाधार में नहीं रोक सकते तो आप ऊपर लेवल पे नहीं जा सकते। उस सप्तम द्वार को जो यहां पर है हमारा, वैसे तो उसको 10वां द्वार कहा गया है, मैं कहता हूं 7 चक्रों को पार करके इसको सप्तम द्वार मान लो। इस तक पहुंचने के लिए आपको अपनी काम ऊर्जा को पूरी तरह से जीतना होगा। और तंत्र संभोग जो है उसकी सबसे बड़ी जो विद्या है, तंत्र संभोग के माध्यम से ही, उसमें 2 इनलाइटेंड लोग होते हैं, या एक इनलाइटेंड हो दूसरा इनलाइटेंड ना भी हो तो वो भी जो है उस साधना को कर लेते हैं। अगर दोनों इनलाइटेंड नहीं है और कोई इनलाइटेंड व्यक्ति उनको गाइड कर दे तो वो भी इनलाइटेंड हो सकते हैं, वो भी तंत्र संभोग का आनंद ले सकते हैं। और उसके अंदर बिना अपनी ऊर्जा को खोए आप इनर ऑर्गेज्म को प्राप्त कर सकते हो। और सबसे पहली चीज, आपको मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से प्रॉपरली सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अगर मन में इच्छाएं दबी हैं संसार की और आप चलो ऊपर शिखर की ओर नहीं जा पाओगे, पहली सीढ़ी से ही गिर जाओगे। तो मैं ये कहता हूं कि पहले आप संसार की चीजों को पूरा करो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इस साधना में करना क्या है, इस सिर्फ मैं गाइड करूंगा, करना आपको खुद को है। मेरू को अपने सामने रखना है, श्री विद्या की शक्ति का आवाहन करना है कम से कम 5 मिनट तक। जब आप सिद्ध गुरु से कनेक्ट हो जाओगे, आपके भीतर अपने गुरु की शक्ति आना शुरू हो जाएगी, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको दिव्य मंत्र दिया गया है उस मंत्र को 10 से 15 मिनट तक आपको जाप करना है। अब उसको कैसे करना है, 2 मिनट मूलाधार में, फिर 2 मिनट स्वादिष्ठान में, ऐसे ही मणिपुर में, अनाहत में, विशुद्धि में, आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार में। कितने? 2-2 मिनट। आइडिया से करना है, 1 मिनट भी कर लो तो भी ये जागृत मंत्र है, फटाफट से शक्ति आपकी कुंडलनी ऊपर उठेगी। अब आप इसको रोज अभ्यास करोगे तो ऐसे काम होना शुरू होगा। अब देखना जीवन अपने आप सही होगा। अब जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हमारे जीवन में, मैं कहता हूं कोई भी समस्या आ रही है वो आएगी, वो नहीं भागेगी, पर आपको अपने विचार से, उस विचार एक तलवार है,
आपका विचार आपकी तलवार है। ग्रह की जो ऊर्जा आ रही है, जो 9 ग्रहों से आपके ऊपर ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा आपके ऊपर अटैक कर रही है। समझ रहे हो आप बात? वो ऊर्जा आपके ऊपर अटैक कर रही है, यानी आपके जीवन में जो भी सुख दुख लगा हुआ है, अगर आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो तो वो भी अपने प्रारब्ध की वजह से जी रहे हो। अगर कोई दुख पा रहे हो तो वो भी पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से दुख आ रहा है। अब मैं आपको विचार की तलवार दे रहा हूं जिससे आप अपने कर्मों को काट सकोगे। अब आपने ग्रहों के भी उपाय कर लिए। अब मेरू को जब हम सामने स्थापित करते हैं तो क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस अपने आप ही शांत होना शुरू होता है। अब ये साइंस है बहुत बड़ी, वो मैंने आपको मेरू के बारे में सब पहले ही बता दिया। उसके लिए वो मेरू प्रयोग का वीडियो दिया था, उसमें सब कुछ पहले ही पता है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब शक्ति आपके दोनों हाथों में आ रही है तो आंख बंद करके दोनों हाथों को ऐसे करना है और मेरू की जो टिप है, बिल्कुल टिप पर जहां पे मां ललितांबा त्रिपुर सुंदरी का वास है, उस जगह का ध्यान करना है। पहले तो पूरे मेरू को 5 मिनट देख लो। इस साधना को शुरू करने से पहले 5 मिनट तक अपने मेरू को ऐसे देखते रहो। पूरे मेरू की जो छवि है ना, आपके आगे चक्र में बैठ जाए कि मेरू ऐसा दिखाई देता है। जब सिद्ध मेरू आपके सामने है, 5 मिनट उसको दर्शन करो। उसको एक अगरबत्ती जला दो, थोड़ा सा धूप जला लो या कुछ भी कर लो। अगर आप विदेश में हैं, वहां धूप अगरबत्ती बैन है तो आप नहीं जलाओ तो भी कोई बात नहीं। कुछ फ्लावर्स ले लो, शुभ पुष्प डाल करके थोड़ा सा जल का छींटा लगा करके माँ आद्या शक्ति का आवाहन करो। माँ आद्या शक्ति का मैं स्वरूप साथ में लगा देता हूँ, उसको आपको आवाहन करना है। माँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपकी दिव्य शक्ति मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो। फिर अपने गुरुदेव का ध्यान करके गुरुदेव से शक्ति का आवाहन करना है। अब दोनों हाथों को फिर ऐसे कर देना है। अब इमेजिनेशन यही रहेगी कि जो शक्ति आ रही है मेरे पास, वो शक्ति मेरे दोनों हाथों से मेरू को प्रवाहित हो रही है। अब मेरू से वो शक्ति कहां जा रही है, जिस चीज को आपने लक्ष्य बनाया है। ठीक है, अब विचार तो आपके थर्ड आई में चलेगा, थर्ड आई पर पूरा ध्यान होगा। अब जो विचार करना है, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आपको एक घर चाहिए बहुत सुंदर सा, एक घर चाहिए आपको अपना बहुत सुंदर सा। अब आपको क्या इमेजिन करना है, मंत्र चलता जा रहा है, मंत्र का जाप हो रहा है, दोनों हाथों से मेरू को शक्ति प्रवाहित हो रही है और ब्रह्मांड से भी मेरू को शक्ति प्रवाहित हो रही है। यानी आकाश में ऐसे ध्यान लगाना है कि बहुत पूरा आकाश जो है वो गोल्डन सुनहरी रंग से भर गया है और वहां से जो शक्ति है वो मेरू के टिप में प्रवाहित हो रही है। फिर वही शक्ति मेरू की टिप से आपके इस 7 चक्रों में प्रवाहित हो रही है, नीचे से उठती हुई, और ऐसे पूरा प्रकाश का ना एक जैसे पुंज निकलकर मेरू से आपके शरीर पर आ रहा है और आपके इस ऑरा को पूरा गोल्डन कर दिया। आपका ऑरा क्या है, आपकी बॉडी के जो चारों ओर जो ऑरा होता है वो जो है पूरा गोल्डन हो गया, खिल गया है। अब 10 महाविद्या साधना अलग है। 10 महाविद्या साधना जो करनी है वो उसको करनी है जिसको परमात्मा चाहिए। अब जिसको मेटीरियलिस्टिक साधना करनी है उसके लिए ये साधना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पूरा ऑरा आपका गोल्डन हो गया, आप गोल्डन प्रकाश से नहा रहे हो एक तरह से। फिर आपको इमेजिन करना है कि प्रॉपरली अगर आप एक घर खरीदोगे तो कैसे खरीदोगे, आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे, उसको कहोगे कि भैया मुझे घर खरीदना है, इस लोकेलिटी में इस एरिया में मुझे घर खरीदना है। ठीक है, अब घर खरीदने के लिए उसके साथ आप वो घर देखने जाओगे। अब उस घर को अच्छी तरह देखोगे, उसका एक एक कमरा, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर सब कुछ देखोगे ना, तब जाकर के घर फाइनल करोगे। 4-5 घर देखोगे। एक्चुअल में अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो ये तरीका है घर खरीदने का। फिर घर खरीदोगे, फिर आप उसको थोड़ा सा टोकन मनी दोगे, उसके साथ आप उसका एक डॉक्यूमेंट लोगे तहसील में या वो भी जो भी कोर्ट में जाकर के उसका आप डॉक्यूमेंट लोगे, फिर बाकी की पेमेंट दोगे, फिर रजिस्ट्री आपके नाम होगी। वो सारा जो प्रोसेस है, अब इतना लंबा ना उलझा करके 1000 चीजें अलग अलग क्रिएट करनी है तो मैं आपको इतने सारी चीजें एक छोटे से वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। तो मैं आपको एक रामबाण चीज दे रहा हूं इस वीडियो में, जो कि मेरी अपनी स्वयं की इजाद है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बड़े बड़े गुरु फेल हो जाते हैं, क्योंकि विचार जो है ना वो कभी भी टिकता नहीं, और टिकता नहीं इसलिए वो कार्य पूरा नहीं होता। अब 100% पे विचार किया हमने, 100% शक्ति लगाई, हो सकता है उस चीज को 20 ही मिली। अब आपको नहीं पता चल रहा कि उस कार्य को कितनी ऊर्जा मिली कि वो काम आपका हो जाए। अब आपको नहीं पता, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अब कोई व्यक्ति डरता है या उसको डर लगता है, रात को नींद नहीं आती,
तो हर चीज का इलाज मेरु और आपका विचार है। मेरु की शक्ति, आपके गुरु की शक्ति, सिद्ध गुरु मंडल की ताकत और आपके विचार, और जो मैंने अचेतन मन क्लियर करने के लिए आपको साधनाएं कराई, वो सारी साधनाएं पहले जरूरी हैं इस साधना को शुरू करने से पहले। ये जो इतने दिन का समय हमने लिया इस साधना तक पहुंचने के लिए, वो केवल इसीलिए लिया कि कम से कम पहले आपकी अग्नि प्रज्वलित हो जाए, फिर उसमें हवन किया जा सकता है। अग्नि ही नहीं जल रही तो सामग्री डालना व्यर्थ है, मूर्खता है। ठीक है, अब जो है हमारी पावर जागृत हो चुकी, अब हमें उस चीज को अचीव करना है। यानी कुंडलिनी जागृत हो रही है, कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो रही है, चक्र खुल रहे हैं, गुरु कृपा हो रही है, हम रोज दान पुण्य सेवा आदि इत्यादि कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, साथ साथ नेगेटिविटी दूर हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। अब इधर से क्या तो सफेद कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर काला कीचड़ लगा लिया तो सब बेकार हो गया, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। अब कोई भी चीज आपको प्राप्त करनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आवाहन मैंने सिखा दिया, मेरु को शक्ति कैसे देनी है, मेरु के साथ कैसे जुड़ना है, मेरु से शक्ति कैसे ग्रहण करनी है, ये आपको पता चल गया। अब जो है जो भी चीज आप चाहते हो वो हो रही है, उसको देखना शुरू करना है। अब कैसे देखोगे? अब आपकी शॉप है, आप चाहते हो कि मेरी दुकान पे बहुत सारे कस्टमर आ जाएं और बहुत सारी सेल हो, तो आप ऐसे बैठो और सारी मेरु को और गुरु मंडल को आवाहन करके सब कुछ कर लिया। अब आप देखो, ध्यान लगाओ अपनी शॉप का और अपनी थर्ड आई से महसूस करो कि गोल्डन कलर का प्रकाश मेरी उस शॉप को जा रहा है। उस शॉप को आप विजुअलाइज करो अपनी, और उस शॉप को जा रहा है, वहां बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं, मेरी शॉप में खचाखच कस्टमर्स भरे हुए हैं और सब के सब शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत भर भर के बैग्स भर भर के शॉपिंग कर करके ले जा रहे हैं। ऐसे इमेजिन करो, इस दृश्य को इमेजिन करो, स्टार्ट करो सभी, अपने कोई इच्छा चुन लो, पहले कोई भी एक इच्छा चुन लो और अब आंख बंद करके उस दृश्य को लाओ। अब बहुत सारे आप में से क्या कहोगे कि भैया मुझे तो सब ब्लैक ब्लैक ही दिखाई दे रहा है। दैट इज द पॉइंट, यही मिस्टेक होती है जब आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। अब कोई बैठा है ध्यान में, उसको तो कोई झगड़ा हुआ था वो दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अचेतन मन को क्लियर करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने आपको साधना दी है जयवृष। 15 मिनट इस साधना को शुरू करने से पहले आप जयवृष कर लो। इस तरीके के सब वर्डिंग बोलोगे, मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 मिनट चुप होकर बैठ जाओ, फिर शक्ति का आवाहन करो, फिर मेरु से जुड़ो और फिर आपको याद रखना है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, कैसे भी आ जाए। अब वो 2 लाख रुपए को कैसे इमेजिन करोगे? कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, मेरा क्लाइंट आ रहा है और वो मुझे 2 लाख रुपए दे के जा रहा है। अब वो मेरी इनकम हो गई। अब आपको उस इनकम को इमेजिन करना है। लाइक अब हमारा एक क्लाइंट है जो कि हेयर स्टाइलिस्ट है, मैं उनको बताता हूँ, वो कहते हैं कि भैया हमारी तो थोड़ी सी सैलरी है। सैलरी कैसे बढ़ेगी? आप अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में तो सैलरी बढ़ेगी नहीं, तो पहले आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा। अब वहां पे आप जॉब में बैठोगे मुझे 5 लाख मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, बिजनेस में मिल सकता है। तो पहली चीज है आपको बिजनेस में आना है, समझ रहे हो? अब बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो धीरे 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 पहले ये इमेजिन करो कि कहीं कहीं से मेरे को छोटी छोटी इनकम होना शुरू हो गई है और मैं अपने सारे पैसे बचा रहा हूं। अब अपनी सेविंग को करना शुरू करो, अपने विचारों में सेविंग लाओ। पहले विचारों में सेविंग नहीं है तो आप सेविंग नहीं कर सकते, आपका खर्चा कहीं हो जाएगा। कोई डॉक्टर को कभी किसी घर में कोई तकलीफ आ जाएगी, वहां पैसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि विचार जो हैं वो नकारात्मक हैं। नकारात्मकता आपको खर्च की तरफ ले जा रही है बजाय इनकमिंग के, वो आउटगोइंग पे चल रही है। क्योंकि हर चीज को आपको नोटिस रखना है कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, कि मेरे मन के विचारों से मेरे पास सुख आ रहा है या दुख आ रहा है। हमारे बहुत सारे साधक हैं, वो हमेशा एक चीज का जाप कर रहे हैं अपने मन में कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। 1000 समस्याएं। अब आप दिन में 50 बार या 100 बार उस समस्या के बारे में सोच रहे हो। अब आप सोच क्या रहे हो? मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो किसी के सामने बात ही नहीं कर सकता, मैं तो कहीं प्रेजेंटेशन ही नहीं दे सकता, मैं तो कस्टमर से बात नहीं कर सकता, मैं तो बॉस से बहुत डर लगता है,
मेरे को बीवी से बहुत डर लगता है, मेरे को मेरे फलाने से ढिमकाने से सबसे डर लगता है। अब वो भावना आपके मन में बैठी हुई है। अब वो जितनी भावना आपके अंदर बैठी हुई है, अब आप उसको और गहराई से अपने अचेतन में ठूस करके फीड कर रहे हो। अब वो अचेतन मन जो है वो और पावरफुल हो रहा है। अब वो और ज्यादा पावर के साथ उस एनर्जी को रेडिएट करता है, और रेडिएट करेगा तो क्या होगा, ब्रेन उस एनर्जी को बाहर फेंकेगा और वही चीज सॉलिड फॉर्म क्रिएट करके आपके साथ थोड़े दिन में हो जाएगी। तो ये चीज जो है आज आपको समझनी है कि अपने विचार को नेगेटिव नहीं होने देना। अब कोई कहता है कि भैया मेरे को तो आते ही नेगेटिव विचार है, तो एक कॉपी बनाओ। पहले एक चीज चाहते हो, क्या चाहते हो, उसको लिखना शुरू कर दो। एक दिन में रात को सोने से पहले 100 बार लिखो। अब एक व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है, तलाक की कगार पे रिश्ता पहुंच गया। अब आप क्या करोगे? पहले सोच लो कि मुझे तलाक लेना है। क्या तलाक लेने की कंडीशन में हो? क्योंकि इंडियन लॉ या अमेरिकन लॉ या जिस भी कंट्री में आप हो, वहां का लॉ होगा, वो आपको कुछ ना कुछ पे करने को कहेगा अपनी स्पाउस को। क्या आप उसके लिए सक्षम हो? अब खामखा की बात यहां पर नहीं करनी, अपने उस रिश्ते को ठीक करने का काम करना है। तो कैसे करोगे? पहले आप बोलो, लिखो, अपने कॉपी में लिखो कि मेरी जो पत्नी है वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा आदर करती है, मेरा सम्मान कर रही है। करती है नहीं, कर रही है लिखना है, उसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है कि मेरी पत्नी जो है मेरी सेवा कर रही है, मेरी पत्नी मेरी हर आज्ञा को मान रही है, मेरा बेटा जो है मेरे हर काम को मेरे एक बार बोलते ही वो कर रहा है। अब उसमें अब हर काम में क्या आएगा, यानी कि अब वो काम आए। आज आपने अपने बेटे से कोई चीज चाहिए आपको कि आपका बेटा जो है वो पढ़े, तो आप देखो कि मेरा बेटा जो है स्टडी टेबल पर पढ़ रहा है, मेरा बेटा स्टडी टेबल पर पढ़ रहा है। अब अपने बेटे को ध्यान लाओ, अपने ध्यान में अपने बेटे की शक्ल को लाओ और उस स्टडी टेबल पे लाओ जहां पर वो बैठ के पढ़ता है। अब गोल्डन प्रकाश उसके ऊपर डालो, इमेजिन करो कि गोल्डन प्रकाश उसके ऊपर जा रहा है। उस दृश्य को शक्ति देना शुरू करो। अब जरूरी नहीं है कि वो घटना एग्जैक्टली एज इट इज हो जाए, परंतु मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि आपका बच्चा पढ़ने लग जाएगा। अब आपका बच्चा पढ़ाई में ही बड़ा वीक है, अब आप दोनों हाथों से उसकी शक्ति कहां दो, उसके ब्रेन में। ऐसे एक हाथ से शक्ति रिसीव करो गोल्डन, और एक हाथ से राइट हैंड से वो शक्ति जो है उस बच्चे के थर्ड आई में, उसके ब्रेन में भेजो। इमेजिन करो कि मेरे बच्चे का जो ब्रेन है वो शक्तिशाली हो रहा है, वो पावरफुल हो रहा है। मेरे बच्चे को मैं बहुत अच्छी डाइट दे रहा हूं जिससे कि उसके ब्रेन का विकास हो रहा है। ये आपको साधना करनी है रोज। इसमें आपको 2 घंटा देना है, बाकी 22 घंटे बेकार हो जाएंगे, ये 2 घंटे सक्सेसफुल हो जाएंगे। 2 घंटे आप अपने जीवन को अच्छा करो, और इसको करते करते आप हैप्पीनेस वाली चीजें फील करो। लाइक आप कहीं सोचो कि आप बहुत अच्छे पहाड़ों में घूमने जाना चाहते हो, वहां पर आप एक 5 स्टार होटल में रहना चाहते हो, आपके पास 5 रुपए भी नहीं है, फूटी कोड़ी नहीं है जेब में, परंतु आप इमेजिन करो, इसी तरीके से शक्ति का आवाहन करो, मेरु यंत्र से जुड़ो। अब आप, मैं कहता हूँ एक सिटी है मनाली हिमाचल में, बहुत सुंदर पहाड़ है बर्फ के। आप इमेजिन करो कि मैं मनाली में हूं, मनाली में मेरी बहुत सुंदर वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है, हम वहां रुके हुए हैं। वहां एक बहुत प्यारा 5 स्टार होटल है, उसका 20,000 रुपये एक दिन का रेंट है। हम वहां पर 5 दिन के लिए हमने वो होटल बुक किया है, और हम उस होटल में रह रहे हैं। बहुत ही अच्छा लंच कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बुफे लगा हुआ है। अब उस वहां पे क्या खाओगे आप? इडली खाओगे, डोसा खाओगे, दाल खाओगे, नॉन वेज खाओगे, वट एवर यू लाइक, उसको टेस्ट करो, ध्यान में उसको पूरा फील करो। उस 3 दिन या 4 दिन जो आप वहां रहोगे, उस सारी चीज को आप इमेजिन करो। इवन वहां पे आप हनीमून पे गए हुए हो, तो आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ, तो आप उसके साथ सेक्सुअलिटी को भी इमेजिन करो कि मैं उसके साथ सेक्स कर रहा हूं या कर रही हूं। वहां पर हम अपने उस गोल्डन मोमेंट्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सामने बहुत ही प्यारा दृश्य है। उस सारी चीज को आप जीना शुरू करो आत्मिक तल पे। इसको कहते हैं लिविंग एट द सोल एज। आत्मिक तल पे आप उसको जी रहे हो, बाहर पॉसिबल नहीं है, पर अपने अंदर उस चीज को आप जी रहे हो।
अभी आप लोग क्या कहते हो, यार मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबके सब मुझसे नफरत कर रहे हैं, कहां मरूं, कहां जाऊं। क्या जा रहा है मैसेज, सोचो, क्या संदेश दे रहे हो भोले बाबा को। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। वो जो चित्त के भीतर आकाश है वो सिर्फ एम्प्टी स्पेस है, उसे कुछ मतलब नहीं है। वो भोले बाबा है। भस्मासुर ने बोला था कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो भोले ने कहा ओके जाओ तथास्तु। अब वो भोले बाबा के पीछे ही भाग पड़ा। एक कथा है कि वो वरदान देने वाले के पीछे ही भाग पड़ा। अब आपको ये वरदान दिया जा रहा है, आज भोलेनाथ आपको वरदान दे रहे हैं। अब आप भस्मासुर मत बन जाना, अब इसको समझना। अब कोई एक्सीडेंट देख लेते हो तो आप सोचो यार मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। यही मिस्टेक होती है, ये चीज कभी नहीं करनी है। आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, मान लो आप दिल्ली से लेकर आप, मैं कहता हूं आप मुंबई जा रहे हो, ऑन रोड जा रहे हो। गाड़ी में बैठते ही आपको क्या इमेजिन करना है, भोले बाबा से जुड़ना है, अपने गुरु का ध्यान करना है। ओम श्री गुरुवे नमः। मैं मुंबई पहुंच चुका हूं। मुंबई में आप जहां जा रहे हो, जिसके घर जा रहे हो, मैं वहां बैठा हूं, मैं वहां पर भोजन कर रहा हूं, लंच कर रहा हूं या डिनर कर रहा हूं, या अपना कोई ऑफिस का काम है वो निपटा रहा हूं, मैं अपने बॉस से मीटिंग के लिए गया हूं, जहां भी वट एवर आप गए हो, उस दृश्य को पहले ही चलाओ। अपनी यात्रा से पहले इस दृश्य को हमेशा अपने माइंड में रखो कि आप वहां जा रहे हो। पॉजिटिविटी अपना नेविगेशन आप तैयार कर रहे हो कि मैं वहां पहुंच चुका हूं। आज इस वीडियो में बहुत सारी चीजें दे रहा हूं मैं आपको कि जिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं ना, वो क्या होता है, पूरा नेगेटिविटी दिमाग में लेके अचेतन मन में चल रही है बहुत दिनों से, और धड़ाम से अचानक से कुछ हो गया। अब उसमें आपका दोष नहीं है। अगर कोई सुख दुख आ भी जाए तो ये नहीं सोचना कि यार ये तो भैया ने ऐसे कहा था, ये तो हो गया। फिर ये क्या करोगे आप उस नेगेटिविटी को और अपने भीतर डालोगे, ऐसा तो होता ही नहीं। और जिस दिन आपने ये विचार अपने भीतर डाल लिया कि ऐसा तो होता ही नहीं, तो ये भी एक विचार है। दिस इज ऑल्सो ए थॉट कि आई एम नॉट अचीविंग एनीथिंग after doing so many practices, but still I am not receiving anything. This is also a thought. So you shouldn't do this thing. You have to avoid. You have to be only positive about your thoughts. That जो भी मैं सोचता हूं वो सब कुछ मुझे मिलता है। आपको ये नहीं सोचना कि ये सब करने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी आपका विचार बन रहा है। आप बोलो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा जीवन बहुत अच्छा होने जा रहा है, जो भी मेरी समस्या है वो अब मेरी दुनिया से दूर जा रही है। कोई दुश्मन है आपका, अब आपको उसको मारने देना, मारण का प्रयोग नहीं करना। ये मारण विद्या है। गलत विद्या का उपयोग करोगे तो वो बहुत बड़ा कर्म दंड लगेगा। सबसे पहले तो मैं ही आपको ऐसी एनर्जी छोड़ दूंगा, अगर आपने किसी पर भी मारण विद्या का प्रयोग किया उसी टाइम मुझे पता चल जाएगा। वशीकरण का प्रयोग मेरी आज्ञा के बिना कभी भी नहीं करना है, क्योंकि वशीकरण जो है इतनी खतरनाक साधना है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से डेड हो जाता है, वो आपको भी लेके मरेगा। ऐसा कभी नहीं करना। तो जो चीजें हैं वो उस प्रॉपर किसी कार्य के लिए की जाती हैं। उस कार्य के लिए गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है कि सामने वाले का ब्रेन डैमेज नहीं हो। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें करनी होती हैं, ठीक है। मारण उपयोग में नहीं लाना है। तो जो है, अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप ये भाव लाओ। अब आपकी कोई बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर है, वो आपको बहुत दुखी करके बैठा है सब जगह पे, आपको क्या करना है, मेरा बिजनेस मेरे उस कॉम्पिटिटर से बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरी बिल्डिंग बहुत बड़ी बन गई है। आपको अपनी उस बिल्डिंग को इमेजिन करना है, अपने उस शोरूम को इमेजिन करना है जैसा जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था। जो वटएवर आप जितना छोटा मांगते हो या जितना बड़ा मांगते हो, आपको अपनी भावना से छोटे छोटे लक्ष्य चुनने हैं। ये नहीं कि मेरा तो भाई ताजमहल मुंबई का मेरा हो जाए। ऐसा हो जाए बोलोगे तो कभी नहीं होगा। मेरा है, मैं वहां बैठा हूं, इसको इमेजिन करते करते आपकी यात्रा चलनी चाहिए। और परमात्मा को मत भूल जाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी साधक की गलती क्या होती है, समझना इस पॉइंट को। जब साधक को मैटीरियलिस्टिक सुख प्राप्त होने शुरू होते हैं तो साधक अपने ईश्वर को, अपने जीवन के मूल लक्ष्य को ही भूल जाता है, यानी कि अपने परमात्मा को ही भूल जाता है। मैं खुद इसमें बहुत अटका था।
मैं जीवन में एक बहुत ही, मैं आपको कैसा बताऊं कि मेरा पास्ट क्या था। आप लोग सुन के हैरान होंगे कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका शुक्र अष्टम अष्टम शुक्र का व्यक्ति बहुत कामुक होता है, और मैं वास्तविकता में बहुत कामुक था। और आज की जो मेरी जीवन की साधना है वो इस चीज से बहुत ऊपर निकल चुकी है। मेरी सेक्सुअलिटी जो है वो मेरा प्रेम बन चुकी है। अब प्रेम का मतलब और काम वासना का मतलब आप बाद में समझोगे, जब आप सच में आपकी ऊर्जा का जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, तब आप समझोगे कि एक स्त्री को देखकर हमें प्रेम भी हो सकता है बजाय वासना के। हमें प्रेम आना चाहिए बजाय उसके प्रति हमारी वासना जागृत हो। प्रेम जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। और वासना इंस्टेंटली उठाकर आपको धड़ाम से मूलाधार चक्र में फेंकेगी और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इंस्टेंटली आप अपनी ऊर्जा को खो दोगे और जो कुछ आपने प्राप्त किया जीरो, सब सत्यानाश। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। अब वीडियो हो गया बहुत लंबा, तो आई होप आपको कल्प वृक्ष की साधना समझ आ गई है। और जिन लोगों के पास अभी तक मेरू नहीं है तो जल्द से जल्द अपना मेरू के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरू प्रयोग वाला वीडियो भी मेरे से मांग लें। अगर नहीं मिला है तो मेरू को कैसे यूज करना है तो आप पूरा उसको समझ जाओगे। और जो भी ग्रहों के रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, जिनके पास भी अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है तो वो मुझे भेज सकते हैं। और अगर दोस्तों ये सब आपके पास नहीं है तो पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम से हम ग्रहों का पूरा निकाल लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको किस कारण से हो रही है। ठीक है, तो मेरे को तो आपको वो भी बताने की जरूरत नहीं है। आर्थिक समस्या है किसी को, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधी प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति का सूर्य खराब है, सूर्य के साथ उस व्यक्ति का बुध खराब है, बुध के साथ उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होगा, उस व्यक्ति का राहु खराब होगा। ये 4 ग्रहों के उपाय उसको करने पड़ेंगे, नहीं तो उसकी आर्थिक समस्या ठीक नहीं होगी। उसका कारण क्या है, अब समझ लो। सूर्य क्या है, आपके तेज का प्रतीक है, आपकी बॉडी, ये पूरी साइंस है। चंद्रमा क्या है, आपका मन। अगर आपका मन ही ठीक है, मन यानी जो चीजों की आप इच्छाएं करते हो, अगर आप इच्छा ही गलत करोगे तो फिर साधना भी गलत करोगे, सब उपयोग भी गलत करोगे, सब दुरुपयोग ही करोगे। ठीक है, अब आता है बुध। बुध यानी आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका मस्तिष्क सही है, सोचने की क्षमता, टेकिंग राइट डिसीजन, अगर वो नहीं ले पा रहे हो तो उसके लिए बुध बहुत जरूरी है, बुध का उपाय करना। बृहस्पति आध्यात्मिकता के लिए, मन की शांति के लिए, धन वैभव संपत्ति हर चीज के लिए बृहस्पति का उच्च होना जरूरी है। अब ये जो येलो कलर है, आपने नोटिस किया होगा कि मैं काफी सारे कपड़ों में जो है मैं अपना येलो कलर को इस्तेमाल करता हूँ। ये येलो कलर देखो मेरी नाभि से नीचे है, मेरी ये नाभि है ना, ये यहाँ से ये अनाहत चक्र है, इसके नीचे ये येलो येलो कलर है। मैं पूरा येलो भी पहनता हूँ, बहुत पहनता हूँ। ये येलो कलर क्या करता है, अब इसको, ये आज मैंने न्यू टी शर्ट पहनी है तो इसको भी मैं सिद्ध करके पहनता हूँ। मैं कोई भी चीज है बिना सिद्ध करे नहीं पहनता। अब सिद्ध करने का, कैसे किसी चीज को सिद्ध करना है, फिर वो एक अलग कोर्स है, मैं वो भी उसका वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। आप खुद ही किसी भी चीज को सिद्ध कर सकते हो जब आप अपनी किसी लॉकेट को, या अपना, ये मैंने देखो कड़ा पहना हुआ है, ये चांदी का कड़ा है, ये बिना जोड़ वाला चांदी का कड़ा है, ये मून के लिए बहुत पावरफुल है, इससे मून आपका सही होता है। अब मेरा अगर आप देखेंगे तो राहु चंद्र का ग्रहण है मेरी कुंडली में, परंतु अगर मेरा मून सही है तो मेरी थिंकिंग राइट पोजीशन में होगी, राइट डायरेक्शन में होगी। अगर गलत थिंकिंग होगी तो बंटा धार होना तय है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, इनको जब आप अपने जीवन में फॉलो करते हो तो जीवन की कोई समस्या नहीं है जो आपको आ जाए। अब जीवन में सुखी रहने के लिए दीर्घ आयु होना बहुत जरूरी है। दीर्घ आयु कोई नहीं है, जिसका बृहस्पति खराब है या शनि खराब है या मंगल खराब है तो उसकी आयु कम होगी। तो मंगल और शनि के उपाय मैंने आपको बताए हैं कि राहु, मंगल और शनि के उपाय जो हैं वो किसी भी चीज को जल प्रवाहित या दबाने से नहीं होते। उस चीज के लिए आपको अनुष्ठान करवाने होते हैं। उस चीज के लिए आपको जहां विश्वास हो, आपको लगता है कि कोई ज्ञानी पंडित है आपकी नॉलेज में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके, वैसे तो उपाय उसका कुल गुरु ही करता है। अगर कुल गुरु कर दे तो सबसे अच्छा। अगर आपका कोई आध्यात्मिक गुरु कर दे, लाइक मी या कोई और, तो आप उनसे करवाओ। अगर आपको लगता है कि आप खुद करने में सक्षम हो तो आप स्वयं करो। हालांकि जो चीज मैंने आपको दे दी है वो आप स्वयं भी कर सकते हो।
अब 1.25 करोड़ मंत्र होते हैं, वो करना इतना बच्चों का खेल नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास तो, हम तो जैसे अब हमारे पास 11 या 20 पंडित लोग हैं, हमारी पूरी टीम है, तो मैं उनको हायर करता हूं और एक जगह पे बिठा करके किसी व्यक्ति का प्रॉपर वो अनुष्ठान किया जाता है। तो उसमें जो है वो कार्य बहुत जल्दी होता है। अब संकल्प से वो ऊर्जा गुरु ही आप तक पहुंचा सकता है, आप खुद नहीं कर सकते कि किसी और पंडित से आपको करवा लिया। इसमें गुरु की आवश्यकता क्या है कि गुरु उस ऊर्जा को आप तक पहुंचाता है, यानी कि जो किसी हवन से या किसी मंत्र से उस ऊर्जा को जागृत किया गया है, वो ऊर्जा आपके उस कार्य को पहुंच जाए। अब गुरु के विचार में इतनी शक्ति नहीं होगी तो वो ऊर्जा साधक को नहीं लगेगी, यानी कि वो संकल्प शक्ति से जो हम उपाय करते थे वो फेल हो जाते हैं। यही रीजन है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं आज की डेट में बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि वो एक लिखित वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोथ आर वेरी 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 डिफरेंट, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। आध्यात्मिकता सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आज से आपको अपनी दुनिया की सारी जंगें जीतनी है, और जिन जिन के मेरू रह रहे हैं बहुत जल्द बस कंप्लीट होने वाले हैं, मैं उनको बाय कोरियर जल्द से जल्द भेज दूंगा। और अगर मेरू नहीं भी मिला तो भी जो है आपको साधना यही करनी है जैसे मैंने आपको बताया, फॉर मटेरियलाइजेशन। अब उसके बाद जब परमात्मा की तरफ चले हो तो अब फिर वहां पर बेटा ये सब मोह माया तो दूर फेंक दो, फिर इस ऊर्जा को पकड़ोगे तो फिर परमात्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि जो सारी इच्छाएं का त्याग कर दे वो मेरे को प्राप्त करता है, मेरे परम पद को प्राप्त करता है। मेरे घर में खाने को नहीं था दोस्तों, पर मैंने अपनी इस साधना का प्रयोग नहीं किया। मेरे घर में खाने को नहीं था, एक ऐसा वक्त आया मेरे जीवन में, परंतु मैं केवल अपनी उस एक अंतिम लक्ष्य के लिए चला था। ऐसा समय आया था मेरा जब विवाह हुआ, मैं आज आपको एक पर्सनल बात शेयर करता हूं। मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, परंतु मैंने अपनी इन शक्तियों का यूज नहीं किया। बहुत बड़ा लॉस हो गया बिजनेस में, बिजनेस जीरो पे आ गया एकदम। जब ये सब नोटबंदी जीएसटी लगी थी, हमारे बहुत बड़ा स्लंप आया हमारी मार्केट में। हमारा कपड़े का काम था, सब उधारी डूब गई। 1-1.5 करोड़ की उधारी मेरी बिल्कुल खत्म हो गई, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। परंतु मेरे को उसका गम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भीतर इतनी बड़ी चीज प्राप्त कर रखी है जो उस गम को लगने ही नहीं देती। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं सुसाइड कर लेता या कोई भी चीज हो जाती, क्योंकि इतनी बड़ी पावर है जो इस सबको दोबारा पैदा करने की शक्ति रखती है। तो फिर हमें टेंशन किस बात की लेनी है? पैसा है, सुख दुख है, रिश्ते नाते हैं, जो भी जीवन में है इस हाथ से आएगा, इस हाथ से चला जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये खेल है, चलता रहेगा। और इस मार्ग पर इतने साथी आपको मिलेंगे, इतनी मदद करने वाले आपको मिलेंगे। आज मेरे साधक ऐसे ही मुझे 2-4-5 हजार रुपए ऐसे ही भेज देते हैं, गुरुजी आपको कोई चाहिए कोई चीज तो ले लो। मैं मांगता ही नहीं, कहीं ना कहीं से कोई मेरी अपने आप, मैं देखता हूँ क्या परमात्मा को कहता हूँ ये तो तू कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। अपने आप ही मेरे साधकों के काम हो जाते हैं, अपने आप भगवान की इतनी कृपा हो जाती है कि कोई ना कोई मदद कर देता है। तो जरूरत क्या है? जब उसको प्राप्त कर लिया तो फिर संसार की चीजों के पीछे क्या भागना। मैं अपने दिन में आता हूँ, अपना बिजनेस में बैठता हूँ, अपनी जो शोरूम है मेरा, मैं अभी ये जो मैं जिस स्टूडियो में बैठा हूँ ये मैंने अब अपने शोरूम के ऊपर ही बना लिया है। तो मैं अपने उसी में आराम से बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं बहुत परेशान होता था, पीछे से शोर आता रहता था, वीडियो सही से नहीं बनता था। तो बाबा की कृपा देखो, मेरा शोरूम भी बन गया। धीरे 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 सब काम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने मन में परमात्मा के प्रति, भोलेनाथ के प्रति, जो भी आपके इष्ट हैं, आप ठाकुर जी को मानते हो, आप माता रानी को मानते हो, भगवान एक है, इस बात को हमेशा याद रखना। परमात्मा एक है। ये भैरव बाबा, काली माता, ये सब उनके रूप हैं। जैसे कि एक कंपनी ने 10 मोबाइल बनाए, उसमें अलग अलग सिम है, पर एक ही नेटवर्क है सबके अंदर, बस वही फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आपको अपनी जिंदगी की सारी जंग जीतनी है। विचार की पावर आज आप इस वीडियो में समझो। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हो, कल्प वृक्ष कहीं और नहीं है, ये आकाश ही कल्प वृक्ष है। इसके नीचे आप बैठे हो, जो आप विचार कर रहे हो उसको आपको पता होना चाहिए। हर विचार की फोटो आपके यहां बननी चाहिए कि अगर पैसे आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं, वो पैसे दिखने चाहिए यहां पर। ये नहीं मेरे पास 100 करोड़ आ जाए, ये बेवकूफियां मत करना। आप सिर्फ दो बंडल नोटों के इमेजिन करो कि 2 बंडल आ रहे हैं, पर उन 2 बंडलों को आपके जहन में उसकी पिक्चर होनी चाहिए। जो पिक्चर आप बनाओगे वही एनर्जी फॉर्म करेगी,
वही श्री विद्या उसको फॉर्म करेगी और माँ से प्रार्थना करने की, हे श्री विद्या माँ, हे माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करो। ये भाव से प्रभु से जुड़ते हुए मैं आपसे विदा लूंगा। नमः शिवाय।